हाय गाइस। तो आज जो के ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है सेवन फर्स्ट किसेस। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग के ड्रामा है क्योंकि फ़र्स्ट किस तो सभी की होती है। ये सेवन फर्स्ट किसेस क्या है, मतलब सेवन किसेस फर्स्ट टाइम कैसे हो सकती है। तो देखते रहिए इस वीडियो को जानने के लिए कि इंटरेस्टिंग सीरीज़ में और क्या क्या भरा है। तो कहानी की शुरुआत होती है सुजिन से, जो कि लॉटी ड्यूटी फ्री की एक रिसेप्शनिस्ट है। अब सुजिन काफ़ी दुखी है क्योंकि आज उसका 25th बर्थडे है और हर साल की तरह वो इस साल भी सिंगल है। वो अपने ही ख्यालों में खोई होती है कि सामने से एक हैंडसम लड़का आता है और सुजिन खुश हो जाती है कि वो उसके लिए आ रहा है। पर उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और सुजिन का बॉयफ्रेंड बनाने का सपना फिर टूट जाता है। सुजिन काफ़ी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और वो अपनी बॉस को बॉक्सेस उठाने में हेल्प करती है। तभी काउंटर पर एक लेडी आती है और ज्वेलरी स्टोर के लिए पूछती है। सुजिन उसकी हेल्प करती है पर लेडी जाते जाते अपना कुछ सामान पीछे भूल जाती है। सुजिन को पहली नज़र में वो पासपोर्ट लगता है पर वो कुछ और ही होता है। वो लेडी को काफ़ी ज़्यादा ढूंढती है पर वो लेडी उसको नहीं मिलती और काउंटर पे वापस आने पर वो लेडी वहीं पे होती है। वो लेडी सुजिन को कुछ देना चाहती है क्योंकि सुजिन ने उसकी हेल्प की है, पर सुजिन मना करती है। काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने पर भी सुजिन एग्री नहीं करती। तो लेडी बोलती है, तुमने आज तक कभी किस नहीं की और तुम बचपन से सिंगल हो। सुजिन ये सुन के काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं बोला मुंह से। और वो लेडी बोलती है, मुझे पता है ये तुम्हारी विश है। और सडनली उसके डेस्क पर 7 कार्ड अपेयर हो जाते हैं और वो लेडी बोलती है कि तुम 10 सेकंड में एक लड़के को मिलोगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब 10 सेकंड हो जाते हैं और एंट्री होती है ली जुंगी की और सुजिन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तभी ली जुंगी बोलता है, मैं तुम्हारा काम ख़त्म होने के बाद बाहर इंतज़ार करूँगा, और वहाँ से चले जाता है। वो अपनी कलीग से पूछती है, ये एक्टर ली जुंगी यहाँ क्या कर रहा है। इतने में उसकी कलीग्स बताती हैं वो एक्टर नहीं, टेक बिलियनियर और मोस्ट एलिजिबल बैचलर है कोरिया का। इस पे सुजिन फिर बोलती है, नहीं ये एक्टर है और लॉटी ड्यूटी फ्री के मॉडल हैं। और उसके कलीग्स डिसएग्री करते हुए बोलते हैं कि नहीं ये एक्टर नहीं है और तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। अब सुजिन कंफ्यूज्ड ऑफिस से जा रही होती है कि बाहर मिलता है जुंगी। वो बोलती है, तुम सच में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और बोलती है, आप शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं कोई और हूँ और आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। इतने में लूजिंग की उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है। उसके घर जाकर जब सुजिन मैगज़ीन के कवर्स देखती है तो उस पर वो एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही छपा होता है। अब जब दोनों खाना खाने बैठते हैं तो सुजिन ली जुंगी को बस देखती ही रहती है। इतने में ली जुंगी उसको बाहर ले जाता है और उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें सुजिन की टीनेज से लेकर बचपन की भी फ़ोटोज़ होती हैं। जुंगी शॉक्ड हो जाती है कि ये फ़ोटोज़ इसके पास कैसे आई। इतने में जुंगी उसको बताता है कि हम लोग चर्च ट्रिप में मिले थे और मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस पर सुजिन हैरान होती है कि उसका पास्ट कैसे चेंज हो गया। इतने में जुंगी वहाँ रोज़ लेकर आता है, उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है और प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और दोनों किस ही करने वाले होते हैं कि सुजिन वापस उसी टाइम पर आ जाती है जहाँ पे से उसने स्टार्ट किया था। अब 7 कार्ड्स में से एक कार्ड में ली जुंगी की फ़ोटो और उसका नाम आ जाता है। अब सुजिन फ़ोन पे लगी होती है तभी कोई उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और ये होता है पाक हेजिन। अब सुजिन फिर से काफ़ी शॉक्ड होती है। वहीं पाक हेजिन बोलता है, तुम मेरे कैबिन में अपना फ़ोन लेने आ जाना क्योंकि वर्किंग आवर्स में एम्प्लॉय को फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। इतने में सुजिन अपने कलीग से पूछती है, ये एक्टर पाक हेजिन है ना। उसकी कलीग उस पर बोलती है, ये एक्टर नहीं, हमारे बॉस हैं। अब सुजिन फिर से हैरान परेशान उसके कैबिन में जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए। फ़ोन लेते वक्त वो पाक हेजिन को काफ़ी अच्छे से देखती रहती है। तभी पाक हेजिन पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट या बॉयफ्रेंड है। इस पर वो दोनों में ही मना करती है और वो उसे लंच करने को पूछता है। अब दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और उसके बाद जब सुजिन उसके डेस्क पर जाती है तो उसको वही फ़ोटोज़ मिलती हैं जो उसके
लॉकर में उसको मिली थी और वो काफ़ी घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। पार्क एजेंट भी उसका पीछा करता है। अब वो घबराई हुई लिफ्ट जब ओपन करने लगती है तो वहाँ पे से एक आदमी बाहर निकलता है कैमरे के साथ और वो ज़बरदस्ती सूजिन की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। सूजिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि इतने में ही पार्क एजेंट उसे दबोच लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। वो सूजिन को बताता है कि मुझे तुम्हारी फ़ोटोज़ इंफॉर्मेशन डेस्क में मिली और उसे मैंने अपने पास सेफली रख लिया। तभी पार्क हे जिन सूजिन को प्रपोज करते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और दोनों किस ही करने वाले होते हैं कि फिर से सूजिन वापस आ जाती है उसी जगह और उसी टाइम पे। और अब दूसरे कार्ड में जिन देखती है कि पार्क हे जिन की फ़ोटो और उसका नाम आ जाता है। सूजिन समझ जाती है कि जैसे ही लड़का उसे किस करेगा वो वापस प्रेजेंट में आ जाएगी। अब सूजिन का बॉस उसको एक एनवलप देकर चला जाता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव होती है और लिखा होता है, मैं इसे लेने जल्द ही वापस आऊँगा। अब दिखाया जाता है एक लड़के को जिसको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और ये लड़का होता है जी जंग वुक। अब सूजिन घर को जा रही होती है थोड़ी अंधेरी गली में कि कोई उसका हाथ खींचता है और ये वही होता है जी जैंग हू, जो कि एक स्पेशल एजेंट है और सूजिन को एक्स स्पेशल एजेंट बोलता है। वो सूजिन से एनवलप मांगता है कि इतने में ही कोई उसके सर पर गन पॉइंट करता है। सूजिन बड़ी ही ब्रेवली उसको भी और एक और आदमी को जो सूजिन पर अटैक कर रहा होता है, दोनों को काफ़ी अच्छे से पीट देती है और सूजिन खुद भी काफ़ी सरप्राइज्ड होती है कि उसके पास ये स्किल्स कैसे आए। अब जी जंग वुंग सूजिन को सेफ हाउस ले जाता है और उसको वहाँ पर छोड़कर जा रहा ही होता है कि उसके पेट में पेन होने लग जाता है। सूजिन उसे वहाँ चोट सही होने तक का रुकने को कहती है और देखती है कि उसके पेट पे काफ़ी सीवियर चोट लगी है और वो उस पर पट्टी लगा देती है। सूजिन उस पर बैंडेज लगाते हुए फिर कहती है कि जी जंगवुंग, तुम इतनी डेंजरस जॉब क्यों करते हो? इस पर जी जंगवुंग हंस के कहता है, मैंने भी तुमसे यही पूछा था। तभी जी जंगवुंग अपनी और सूजिन की कहानी बताता है कि कैसे दोनों साथ में काम करते थे पर उसने सूजिन को निकाल दिया क्योंकि उसको उससे प्यार हो चुका था। अब वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वहाँ से जा ही रहा होता है कि सूजिन उसे रोकती है और बोलती है कि कम से कम घाव भरने तक तो यहाँ रुक जाओ। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और वो फिर से किस करने ही वाले होते हैं कि वही सूजिन फिर से उसी टाइम और उसी प्लेस पर वापस आ जाती है और थर्ड कार्ड पे नाम आ जाता है जी जंग वुंग का और उसकी फ़ोटो। अब वो सोचती है इस पावर का क्या फ़ायदा है, ना ही वो किस कर सकती है ना ही वो बॉयफ्रेंड पा सकती है, तो ये पावर कैसी हुई। तभी उसका बॉस उसको बुलाता है और एक कपल को शॉपिंग करने में हेल्प करने को बोलता है क्योंकि वो वीआईपी होते हैं। दूसरी तरफ सूजिन का फ़ोन बज रहा होता है और उसको कॉल कर रहा होता है काई। और यहीं 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब सूजिन और कितने लड़कों को किस करेगी और लास्ट में वो किसको चुनेगी? लास्ट में क्या जादू ख़त्म हो जाएगा या जादू कुछ और ही नया मोड़ लेगा? तो स्टे ट्यून्ड और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।